नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो 2025 में एक सुखद राशि परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का। शनिदेव वर्तमान में आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर शुरू करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जो वृश्चिक राशि वालों की अड़ैया चल रही थी और जिसके कारण हमको बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वो अब समाप्त होंगी। तो ये एक शुभ गोचर होने जा रहा है, एक ये शुभ परिवर्तन होने जा रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा रिलीफ है। अभी तक जो परेशानियां थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, लिटिगेशन रिलेटेड इश्यूज थे, कर्जे को लेके इश्यूज थे, शत्रु ज्यादा हावी हो रहे थे, कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल रही थी, करियर क्षेत्र पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था, मन के विरुद्ध चीजें हो रही थी। हो सकता है जॉब लॉस हुआ हो सकता है जो चीज ड्यू हो, प्रमोशन ड्यू हो, इंक्रीमेंट्स ड्यू हो, वो कुछ ना मिला हो और हर चीज में डिले विलंब ये चलता ही जा रहा था और उसके कारण हमको एक डिप्रेशन की स्थिति, एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब स्थिति निर्मित हो गई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मन के लेवल से भी हम दुखी थे वृश्चिक राशि वाले, और जो करियर क्षेत्र है, हेल्थ है, वो भी बिगड़ी हुई थी। तो ओवरऑल सिचुएशन देखा जाए तो इज नॉट गुड फॉर वृश्चिक राशि फ्रॉम एटलीस्ट मार्च, एटलीस्ट जनवरी 2023 से। थोड़ी सी राहत मिली होगी मई 2024 के बाद, बिकॉज गुरुदेव आपके लिए षष्टम से सप्तम में आ गए थे, बट ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती। अब वो परिवर्तन होने जा रहा है शनिदेव का और अब वो आपको इन सब चीजों में राहत मिलेगी। धन की दृष्टि से भी ये समय अच्छे होने वाला है, करियर की दृष्टि से भी ये समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और अब वो पंचम भाव में गोचर करेंगे मार्च से। तो धन को लेके भी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वो भी आपकी सॉल्व होगी। करियर के क्षेत्र में भी आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेगी और वहां पे भी इंप्रूवमेंट आएगा। सो दिस इज अ मेजर चेंज, बिग चेंज एंड अ पॉजिटिव चेंज विच इज गोइंग टू हैपन। ये एक पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है। तो ये तो रही शनिदेव की बात। अब बात करते हैं हम गुरुदेव के गोचर की। देखिए अभी तक का समय गुरुदेव के गोचर की बात करें, देखिए अब क्या हो रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि शनिदेव का गोचर अभी तक हमारे अगेंस्ट में चल रहा था और गुरुदेव का गोचर अभी हमारे फेवर में चल रहा है। बट अब मार्च से शनिदेव का गोचर हमारे फेवर में हो जाएगा। बट मई के बाद जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे और आपके लिए गुरुदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा फिर चैलेंज आ जाएगा। देखिए गुरुदेव हैं, ज्यादा हानि नहीं करते हैं, अच्छा नहीं कर सकते गुरुदेव तो बुरा भी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। बट अष्टम भाव जिस भाव में जा रहे हैं वो भाव थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो भाव स्ट्रगल्स का है, वो भाव ऑब्स्टेकल्स का है, वो भाव कष्ट का है। अब जब भी कोई ग्रह जाता है तो वहां पे अष्टम भाव में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। अब चूंकि यहाँ पे गुरुदेव सप्तम भाव से अष्टम भाव में जाएंगे तो जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो होगी डिसीजन मेकिंग को लेके, क्योंकि वहां पे गुरुदेव अष्टम भाव में बुद्धि को हर लेते हैं, ज्ञान को हर लेते हैं। तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, वो सही डायरेक्शन में ना लग के आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लो जो कि आपको बाद में लगे कि ये अपन ने डिसीजन गलत ले लिया। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम जब गुरुदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव का मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया कि शनिदेव का गोचर अब जो आगे वाला ट्रांजिट है मार्च के बाद का, वो अच्छा होने जा रहा है। बट गुरुदेव का जो ट्रांजिट है मई के बाद, गुरुदेव का जो गोचर है वो मई के बाद, वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। प्रॉब्लमेटिक किस सेंस से रहेगा कि हमारे डिसीजन गलत होंगे। तो ध्यान क्या रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि डिसीजंस जब भी हम लेंगे सोच समझ के डिसीजन लेना है और मेजर डिसीजंस लाइफ के नहीं लेना है। अभी वो टाइम नहीं है मई के बाद। अभी तक मई के पहले आप जो करना है डिसीजंस को लेके या कोई चीज पे मेजर डिसीजन लेना है लाइफ के, तो वो आप ले सकते हो। मेजर डिसीजंस का मेरा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि शादी के बारे में डिसीजन लेना है, कोई बड़े करियर के बारे में डिसीजन लेना है, फॉरेन जाना है। सो मेजर डिसीजंस का मेरा मतलब है ऐसे डिसीजन जिसके की परिणाम दूरगामी परिणाम होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिपरकेशंस होते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय मेजर डिसीजंस।
सो बड़े डिसीजंस के लिए अभी हमको रुकना है, क्योंकि गुरु वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ज्ञान सही समय पे सही वक्त पे काम नहीं करेगा और हम कोई डिसीजन हेस्ट में ले लेंगे और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ये गुरुदेव का जो अष्टम भाव में गोचर है उसका रिजल्ट होगा। बट हाँ, गुरुदेव की जो दृष्टि होगी वो आपके द्वादश भाव पे होगी, तो खर्चों में कमी होगी। बट अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में ये आपके लिए अच्छा है। दान धर्म, गुरुजनों का आशीर्वाद या गुरुजनों की सेवा के लिए पीरियड आपके लिए अच्छा है। गुरुदेव अष्टम भाव में है तो आपको जो ध्यान में ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस की जो विद्या है, तंत्र मंत्र की जो विद्या है, ज्योतिष की जो विद्या है, वास्तुशास्त्र की जो विद्या है, न्यूमरोलॉजी, ये जो सब विद्याएं हैं, इसके लिए ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। और खास करके ध्यान के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके द्वितीय भाव पे होगी, तो द्वितीय भाव के भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। धन का, जैसे मैंने बताया, करियर की सिचुएशन अच्छी होगी तो धन की स्थिति अच्छी होगी और आपकी सेविंग भी होगी। घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव की अष्टम भाव से जो दृष्टि होगी वो धनु राशि पे होगी, वो जो कि आपके द्वितीय भाव में आती है। तो गुरुदेव की जो दृष्टि होगी वो अपने ही घर पे होगी, अपने ही राशि की पे होगी, तो वो भी वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरुदेव की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके चतुर्थ भाव पे होगी, तो घर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बड़ा अच्छा होगा। इस दौरान आप नया घर भी ले सकते हो, नई गाड़ी भी ले सकते हो, और घर का जो एटमॉस्फेयर होगा वहां पे सुख शांति होगी, माता का पूरा सहयोग मिलेगा, माता की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये ओवरऑल पीरियड अच्छा होगा। सिर्फ चीज में प्रॉब्लम कहां आ रहा है, सिर्फ गुरुदेव के अष्टम भाव में होना, क्योंकि गुरुदेव जहां रहेंगे वहां पे थोड़ी स्थान हानि करते हैं और अष्टम भाव में वो बुद्धि करते हैं। तो मेजर डिसीजंस को लेके हमको ध्यान रखना है। और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई डिसीजन लेना ही है तो आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, माता पिता की सलाह लीजिए, बड़े भाई हैं उनकी सलाह लीजिए, आपके सीनियर्स की सलाह लीजिए, आपके मेंटर्स अगर कोई हैं तो उनकी सलाह लीजिए। ऐसे लोगों की सलाह लीजिए कि जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि ये सही सलाह देंगे। अपने मन से कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिए। तो ये है पूरा एनालिसिस 2025 का वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 2000 अभी तक का जो समय था, अभी देखिए 2025 है वो आपके लिए एक बेटर साल है। 2024 से 2025 बेटर साल है। बट अगर मैं बोलूं कि बहुत ग्रेट साल है या बहुत ही शुभ साल है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट, शनिदेव का ट्रांजिट शुभ होने जा रहा है आने वाले समय में, मार्च के बाद। बट गुरुदेव का जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने जा रहा है। तो गुरुदेव हमारे लिए फेवरेबल होंगे नवंबर के बाद, नवंबर 2025 के बाद। बाकी और किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो गुरुदेव का अष्टम भाव की गोचर बात की मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। दूसरी चीज क्या है, अब शनिदेव पंचम भाव में आएंगे तो संतान के क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। बट शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके मैरिज हाउस पे होगी, आपके वो जो बिजनेस पार्टनर है, अगर आप बिजनेस में है तो उस क्षेत्र में, उस भाव पे होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैरिजेस में क्लैशेस ना हो। शनिदेव की दृष्टि वहां पे होना ये शो करता है कि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस होगा, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, या एक दूसरे के साथ रूखापन होगा। तो रॉ एटीट्यूड हस्बैंड वाइफ में होगा एक दूसरे के प्रति। तो जो प्यार की भावना है या जो इमोशनल टच है वो कहीं मिसिंग होगा, तो उसको बना के रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फिर दूरियां लाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है। अब दिस इज अबाउट शनिदेव। अब राहु देव और केतु देव की भी बात करें, बिकॉज ये चार मेजर प्लैनेट्स 2025 में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु देव जो अभी आपके लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वो अब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 18 मई 2025 से। और केतु देव जो अभी आपके लिए एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वो दशम भाव में आएंगे। तो राहु केतु 18 मई 2025 के बाद राहु देव चतुर्थ भाव में रहेंगे और केतु देव आपके लिए दशम भाव में रहेंगे। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, देखिए राहु देव का चतुर्थ भाव में जाना घर की सिचुएशन को लेकर डिससेटिस्फैक्शन शो करता है। घर की स्थितियां परिस्थितियां अच्छी है, गुरुदेव की दृष्टि है, चीजें संभली हुई हैं, बट आपको किसी न किसी तरीके से आप डिससेटिस्फाई रहोगे। आपके हिसाब से वो चीजें नहीं हो पा रही होंगी, उसके कारण आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। हो सकता है फिर कोई प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है कि आप व्हीकल लेना चाहते हो और घर वाले मना कर रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो। तो इन सब चीजों को ये
चीजों के बारे में ये कन्फ्लिक्ट दिखाता है। और राहु देव का चतुर्थ भाव में होना ये भी दिखाता है कि हम घर की सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं या बहुत ज्यादा लिप्त हो गए हैं, और उसके कारण हमारा जो करियर क्षेत्र को लेके जो एटीट्यूड है वहां पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो करियर हाउस और घर का क्षेत्र, यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि राहु घर के भाव में आपको एक और पॉजिटिवनेस देंगे, बहुत इच्छाएं देंगे घर को लेके, सुख सुविधा, घर की सुख सुविधाओं को लेके। और केतु देव वहां पे दशम भाव में अपना चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। केतु देव का वहां डिमांड है कि आप करियर पे पूरा फोकस करो, क्योंकि केतु देव है दशम भाव पे। तो आपको खास करके ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट आप आपके वर्क क्षेत्र पे मेंटेन करो, प्रॉपर एथिक्स मेंटेन करो, नो शॉर्टकट्स, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये सब चीजें आपको करियर क्षेत्र में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे केतु देव है। केतु देव है। नो इलीगल एक्टिविटीज, नो इलीगल एक्टिविटीज, यू हैव टू बी स्टे ग्राउंडेड, मतलब जमीनी सच्चाइयों के साथ जुड़े होकर आपके कहां पे काम करना है। नो ईगो, नो ईगो इन वर्क प्लेस, यू हैव टू बी ग्राउंडेड, मतलब जमीन से जुड़े रह के और सबके साथ ठीक से व्यवहार। क्योंकि केतु क्या देता है दशम भाव में, एक डिटैचमेंट देने की कोशिश करता है। वो आपका मन नहीं लगेगा, आपको एक ऐसा फील होगा कि मैं अलग हो गया हूं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां पे वो एक जुनून नहीं देता है, वहां पे वो अलगाव की स्थिति पैदा करता है। तो वो चीज नहीं होने देना है। आपको करियर क्षेत्र में भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप अपने घर पे कर रहे हो। सो 4th हाउस और जो 10th हाउस है उसके बीच में आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये है तीसरी चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि पंचम भाव से गोचर करेंगे तो पंचम भाव से हम पेट देखते हैं। सो पेट के रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। अगर फीमेल है तो हो सकता है कि पेट के रिलेटेड परेशानियां हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो। तो उस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। गुरुदेव अष्टम भाव में है तो ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे द्वितीय भाव पे आ रही है जहां से हम खान पान देखते हैं। तो ईटिंग हैबिट्स आपको आई विल एडवाइस कि इस दौरान नॉनवेज वगैरह मत खाइए, वेजिटेरियन खाइए, नो अल्कोहल, नो ड्रिंकिंग, नो एडिक्शन, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे शनिदेव भी पंचम भाव से है तो पेट की स्थिति भी ठीक नहीं है। पेट यहाँ पे शनिदेव जब भी पंचम भाव में रहते हैं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज देते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और गुरुदेव, शनिदेव पंचम में है, गुरुदेव अष्टम में है, तो वैसे ही डिसीजन गलत होने के चांसेस हैं। और फिर हेल्थ का भी आप खराब कर लोगे तो चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल मैं सम अप करूं तो पिछले जो 2 साल थे उससे ये साल बेटर रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव का मेजर राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो आपके लिए सुखद है। 25 will be better than 2024 and 26 will be even better than 2025. So better times ahead and better time than 2024. So अब आप ठीक से प्लान कर सकते हो कि आगे लाइफ में क्या करना है, बिकॉज शनि की अड़ैया भी खत्म हो रही है और फिर 2026 से गुरुदेव का भी साथ होगा तो सब चीजें सुधर जाएंगी। बट सो दिस इज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि। क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का जप करिए, श्री विष्णु सहस्त्रनाम करिए। जिस गुरुदेव का अष्टम भाव ये भी दिखाता है कि हम ध्यान करें, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा झुकाव हो, हम सेवा करें, दान करें। ये सब चीज भी गुरुदेव अष्टम भाव में हमको बताते हैं। तो इन सब चीजों का ये सब रेमेडीज भी हैं और बिहेवियरल रेमेडीज भी हैं और धार्मिक रेमेडीज भी हैं। So this is all about वृश्चिक राशि। Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.